नमस्कार सभी को। मैं सुरेश कुमार आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए कि बहुत अच्छी खबर है। जो भी कैंडिडेट सीईटी का इंतज़ार कर रहे थे, लगभग उनके लिए इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। सीईटी की डेट, एक्सपेक्टेड डेट है, जो टेंटेटिव डेट्स हैं जो वो आ चुकी है। और इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन फिल करने की भी लास्ट डेट यहाँ पे क्लियर की गई है। इसके साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो आपका सिलेबस रहेगा सीईटी एग्ज़ाम के लिए, जो आपका सिलेबस रहेगा वो भी यहाँ पे HSSC ने क्लियर किया है। तो देखिए, जान लेते हैं इसमें ये जो नोटिस आया है कल, इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ा यहाँ पे ये आप जो पेपर देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट पब्लिक नोटिस, ये बहुत बड़ा है, तो इसको पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट है उनके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बोर्ड लेटर्स में लिखा है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Annexure G. This advertisement would like to inform all those desirous of appearing in the common eligibility test proposed to be held in अगस्त 2022। यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2022 में होने वाला है, और उन सभी के लिए सूचित किया जाता है, उन सभी को जो एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हैं। अप्लाई ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल ऑन और बिफोर 8 जुलाई। यहाँ पे क्लियर करा है 8 जुलाई 2022 से पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस सीईटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अगस्त में संभावित डेट है इस एग्ज़ाम के लिए। दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल, और जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट्स तो पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं एंड पेड द ड्यू फीस शैल बी एलिजिबल टू अपियर सीईटी प्रपोज टू बी कंडक्टेड इन द अगस्त 2022। उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, और वो अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सीईटी का, उसको देने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, योग्य होंगे। और ये कह रहा है ये अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट डेटेड 5 मई 2022। 5 मई 2022 को जो, और 31 मई 2022 को जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, ये उस पर आधारित है, उस पर बेस्ड है, क्योंकि उसकी टर्म्स और कंडीशन से इसमें फॉलो होंगी, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें जो समझने की थी इसमें ये है कि अगस्त 2022 में आपका संभावित डेट है एग्ज़ाम होने की सीईटी की, और 8 जुलाई तक जिसने फिल नहीं करा है फॉर्म, और वो फिल कर सकता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर रहा है, द लास्ट डेट क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीईटी इज 8 जुलाई, ठीक है। जो 8 जुलाई तक आप भर सकते हो फॉर्म, एंड फीस कंफर्मेशन की जो डेट है वो 13 जुलाई 2022 है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको दोबारा से भरने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पोर्टल नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो जाती है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीईटी रिजल्ट, सीईटी रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद जब आपका सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा, तो कमीशन शैल इनवाइट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली। तो कमीशन इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंटरनेट के माध्यम से आपसे एप्लीकेशंस मांगेगा, और उसके बाद जो इच्छुक लोग हैं स्किल टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम देने के, वो उस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये दिख रहा है, प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर स्किल एंड रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जो अधिक से अधिक कैंडिडेट्स की जो संख्या होगी वो होगी आपकी इक्वल टू 5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इन द नंबर इज लेस देन 30। यदि कैंडिडेट्स के नंबर जिनके 30 से कम है, उनकी संख्या होगी जितनी पोस्ट एडवर्टाइज्ड हैं उनकी 5 गुना, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज लेस देन 30। यदि किसी का नंबर 30 से कम है तो 5 गुना जितनी भी पोस्ट निकली हैं उनके 5 गुना कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि किसी के जिनके 30 से 40 के बीच में है तो 150 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और कैंडिडेट्स इक्वल टू 4 टाइम फॉर नंबर पोस्ट एडवर्टाइज द नंबर ऑफ ग्रेटर देन। यदि कि 40 से ज़्यादा वाले जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 4 गुना को बुलाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही क्लियर किया गया। अब देखिए कट ऑफ डेट क्या कहता है। कट ऑफ डेट क्या है, ये कह रहा है फॉर सीईटी कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सीईटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बाद की बातें हैं। अभी आपको जो मेन चीज़ें हैं वो है सिलेबस
सिलेबस पे चलते हैं। ये रिजर्वेशन का दे रखा है कि किसको क्या रिजर्वेशन होना मिलता है, उसके ब्याह पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ज़रूरी होता है कि जिसको जो बेनिफिट चाहिए रिजर्वेशन का, तो उसका कोई तो प्रूफ आपको दिखाओगे, उस वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। और यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह से, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है बोर्ड से होने चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा था कितने क्लर्क और क्लास 4 जितने भी और जो लगे थे उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग नहीं पहुँचे थे। अच्छा जी, आगे दिखा रहा है ये यहाँ पे फैमिली मेंबर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ हरियाणा क्लेमिंग बेनिफिट्स मस्ट हैव वैलिड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सेम वही बातें हैं जो हमने अभी बताई हैं। अच्छा, पर ये परमिशन डिसेबिलिटीज़ फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको क्लियर कर रखा है। तो आप जब फॉर्म भरोगे आपको सारा कुछ समझ में आता है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। रिलैक्सेशन इन एज, रिलैक्सेशन इज एज टू द एप्लीकेंट ऑफ SC BC एंड अदर कैटेगरीज ऑफ एंड ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी एडमिसिबल एज पर रूल ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज बाय गवर्नमेंट हरियाणा। तो भारत हरियाणा सरकार द्वारा जो निर्धारित रूल है, SC के लिए 5 साल, BC के लिए 3 साल, इस तरह से जो एज रिलैक्सेशन है वो इस पर मिलेगा। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन की यहाँ पर डेट दे रखी है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आप देख लेना। यहाँ पे हम अभी सब सिलेबस की तरफ चल रहे हैं। अभी जो आपका सिलेबस है वो है हाउ टू अप्लाई, इसकी भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, कुछ नहीं, इतने बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब तो जो फालतू भीड़ बढ़ाने वाले होंगे वो जोर लगाएंगे भरने के लिए। कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर फोटोज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे ये आपको बताया कि भाई आपका जो फ़ोटो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, और हेड शुड कवर 80% ऑफ द फ़ोटो का मैं लगभग 80% आपका फेस ही आना चाहिए, हेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रखी हैं। ये फ़ी पेमेंट का एक एक चीज़ को बारीकी से लिखा है, मतलब कि कहने का ये है। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट कितना नीचे चला गया, ये आ गया सिलेबस ऑफ सीट एंड रिटन एग्जामिनेशन। तो देखिए भाई, यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला आ गया आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप देखोगे क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड रिलेवेंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो पर्यावरण और समाज से संबंधित आपकी जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ें याद रखने की है। दूसरा है क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज टू द करंट इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित करंट जो हाल ही की घटनाएं उनसे उनको भी इसमें पूछा जाएगा, जो कि आपकी दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं। मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एग्जामिनी अपेयरिंग फॉर द टेस्ट। ठीक है, तो जो भी आप टेस्ट देने जा रहे हो, जो जो भी जाओगे, तो उनसे उम्मीद करी जाएगी कि उनको जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर्स वगैरह इसलिए रोज़ाना पढ़ें, न्यूज़ देखें और आप खुद को अपडेट रखें। अच्छा, उसके बाद कह द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़। तो भारत और पड़ोसी देशों से संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशली पर्टेन टू हिस्ट्री, इतिहास से, इंडियन पॉलिटी से, भारतीय जो राजनीति है उससे संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, आर्ट कल्चर से, जोग्राफी से, इकोनॉमिक से, जनरल पॉलिसी से, ये तो जो सारे कुछ अभी तक भी आता ही है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह से ये सारा कुछ पूछा जाएगा। पर्यावरण से, ग्लोबलाइजेशन से, क्लाइमेट इवेंट से, सारा कुछ तो अभी भी आता ही है। जनरल साइंस, कंप्यूटर लिटरेसी, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन इसमें सारी चीज़ें पूछी जाएंगी।
ठीक है। अब रीजनिंग में देखो क्या कहता है। रीजनिंग में कहता है द सिलेबस इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दोनों ही तरह की रीजनिंग आपको दी जाएगी, दोनों तरह की रीजनिंग पूछी जाएगी, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सेमेंटिक एनालॉजी। देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेमेंटिक एनालॉजी और सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस और ये ओरिएंटेशन हो गया, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, ड्राइंग इन्फ्रेंस या फिगरल क्लासिफिकेशन हो गया। यानी कि पूरा ही दे दिया, इसमें छोड़ा गया है। रीजनिंग में जो भी कुछ होता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको। पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, देखिए थोड़ा वो दे दिया पहले कि कागज़ को 3-4 बार मोड़ लिया, उसको काट दिया, खोलेंगे तो किस तरह का चित्र इसमें निकलेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पहले बैंक में आया करते थे, बैंकिंग के जो भी एग्जाम होते थे, अब इसमें भी उसको टफ बनाने के लिए दे रहे हैं। सेमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। देखिए सारा कुछ दे दिया इसमें। मैथ और मैथ के भी कुछ कुछ मतलब रीजनिंग, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो भी यहाँ पे दे दी जाएगी। वर्ड बिल्डिंग, शब्द कैसे बनाते हैं, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अदर सब टॉपिक एक्सेट्रा। तो इस तरह से मतलब रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी टफ रहने वाली है। अगर इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स उठा लिए, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। पंच्ड होल पैटर्न है जो आप जल्दी से निकाल भी नहीं पाओगे, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में द टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल। देखो पहले इस तरह से क्वेश्चन से पूछे जाते थे मोस्टली बैंक में, अब यहाँ पे भी आपको दिए जा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी यहाँ पे ये कहता है द टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, और आपका एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ठीक है, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, टाइम एंड वर्क, यानी कि सारा अंक गणित हो गया। अच्छा आगे भी ये दे दिया डिस्टेंस, ठीक है। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने चैप्टर कराया था डिस्टेंस वाला। टाइम टाइम वर्क हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बेसिक अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे मैथ आपको दिया जाएगा। अच्छा इंग्लिश देखिए बहुत अच्छी इंग्लिश है, वेरी इजी। आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पॉटिंग एरर सबको आता है, मतलब कर लेते हैं जिनको थोड़ा बहुत जिनको ये पता होता है कि भाई जो कंटिन्यू है एग्ज़ाम की तैयारी करने में। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स और होमोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना होता है, ईडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस या ये हो गया सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस हो वर्ब्स हो गया, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपके यहाँ बदलना होता है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, टेंस, क्लोज पैसेज, कंप्रेहेंशन पैसेज एक्सेट्रा। देखिए इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चाहो तो बड़ी आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हो। अच्छा जी अब हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में शब्द अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य विकारी शब्द, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अयोग, वाक्य शोधन, निपात निपात निपात, अवधारक, विराम चिन्ह, संबोध बोधक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक अर्थ शब्द, युग्म, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण। पूरी हिंदी दे दी है इसमें, कोई मतलब कहने का ये है कि कुछ भी वो दे सकते हैं, ठीक है। तत्सम, तद्भव, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक, ये सारा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा भाई। हिंदी में अक्सर बहुत बच्चे मार खाते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट, आपको जनरल नॉलेज जो आपके हरियाणा की जीके आएगी वो यहाँ पे
दी गई है। जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड हिस्ट्री, लिटरेसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम, नॉर्म्स, करंट अफेयर, इवेंट्स ऑफ हरियाणा। यहाँ पे आपका ये हरियाणा के चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर करना था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और HSSC की साइट से ये डाउनलोड भी करके आप अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में कहता है ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर देमसेल्फ इन response to the retirement number this by the closing date and time will be assigned roll numbers and issue admit card for appearing the CET 2022। ठीक है, तो जो बंदे जो कैंडिडेट खुद को CET के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं उनके लिए उनके ही केवल रोल नंबर इशू किए जाएंगे। आफ्टर द CET रिजल्ट डिक्लेरेशन ओनली कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ CET पॉलिसी and who claim to fulfill the minimum education qualification and other eligibility candidates for a post advertised by the commission on or closing date and who applied for the post for considering shall be issued admit card and be eligible to appearing in the skill and written exams to be conducted by the commission। ठीक है भाई, जो ये सारी कंडीशंस पूरी करेंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, उनको ही बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो देखो मेन चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। और ये आपको पता ही है, तो ले जाने होते हैं ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड। ये आपको ले जाने आधार कार्ड में से, वोटर कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई भी दो को आपको ID ले जानी है। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, ये सारे प्रोसेस आपको जो क्वालिफाई कर लेगा मैसेज के थ्रू HSSC देता रहेगा, इसलिए आपका फ़ोन है वो भी एक्टिव रहना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मुझे यही सब कुछ बताना था। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये HSSC की साइट से डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हो और ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को अगर सही लगती है इन्फॉर्मेशन तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए एक बार